हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज मैं तुम्हें एक इनफॉर्मल लेटर समझाऊंगा, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन लिखाया था। पिछले वीडियो में एक 10 मिनट का मैंने एक वीडियो डाला था। उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि इनफॉर्मल लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इनफॉर्मल लेटर का क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया था उसमें, और अब मैं उसको लिखता हूँ कि लिखने का तरीका कैसे होता है। वो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा कि एक इनफॉर्मल लेटर को हम किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, देखो सुन, जो जो मतलब दिखाई ना दे बता।
अच्छा, अब देखिए, पहले इसको मैं सुनाता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने एड्रेस लिखा है, और एड्रेस के बाद हाँ, सबसे पहले एड्रेस, और एड्रेस के ठीक नीचे डेट लिखी है, और डेट के ठीक नीचे संबोधित किया गया है। हम डेट को इस तरीके से, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे ये मई है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे भी करना पड़ेगा अपन को। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। देखे रहे हो, बंद करना है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और कंप्लीट करता हूँ। आपका फेस आ रहा है नहीं? हाँ, तो फिर करना। और आ रहा है, नीचे जगह है। अब बस ठीक है। अब देखिए, इसको मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले हमने एड्रेस लिया, लो ये डंडा दे दो, और एड्रेस के बाद हमने एड्रेस के जस्ट नीचे, ठीक नीचे हमने डेट ली, तो पकड़े रहने बता देंगे, और डेट के बाद हमने इसको संबोधित किया माय डियर फ्रेंड में, है ना। फिर हमने इसमें लिखा आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचना देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है दैट की द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर हैज़ बीन फिक्स्ड, मेरी बड़ी बहन की शादी फिक्स हो चुकी है।
यानी कि तय हो चुकी है, तय हो चुकी है। द मैरिज सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन 30 मई 2020 एट माई रेजिडेंस। और विवाह समारोह हमारे निवास स्थान पर 30 तारीख को संपन्न होगा। माई सिस्टर इज़ वेरी लकी, मेरी बहन बहुत सौभाग्यशाली है। द ब्राइड ग्रूम, BRIDGE, ब्राइड ग्रूम इज़ अ डॉक्टर, दूल्हा एक डॉक्टर है। ही बिलोंग्स टू स्टेटस फैमिली, वह एक अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं। ये हो गया। अब इसमें आगे और लिखेंगे अपन, इसको मैं रफ करता हूँ, देख लो आप यहाँ से। वो रफली कागज देना इसमें से। यार 20 मिनट का बनाओ।
दिख रहा है कि सूख? देखिए हाँ? 1 मिनट अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए इसको आपको थोड़ा सा समझाऊं मैं, इसे क्या लिखा है मैंने इसमें। ही लुक्स वेरी हैंडसम, वह बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ही इज़ वेरी गुड पर्सन, वह बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। दे हैव नॉट डिमांडेड एनी डाउरी, उन्होंने किसी प्रकार की कोई दहेज की मांग नहीं की है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी, टू ट्राई टू कम एट लीस्ट ए वीक बिफोर द मैरिज, कि आप शादी से 1 सप्ताह पहले आने की कोशिश करना, सो दैट ताकि आई मे टेक योर एडवाइस एंड हेल्प, ताकि मैं आपकी सहायता और सलाह ले सकूं। प्लीज़ डू कम, आना जरूर। बस चलिए इसको हम लास्ट में संबोधित कर देते हैं। क्या लिख देते हैं अब लास्ट में? योर सिंसियरली, और अपना नाम लिखो थोड़ा सा। इस प्रकार से ये अपना लेटर, योर सिंसियरली रश्मि। ये लेटर अपना कंप्लीट हो गया और हम इसे आसानी से, मतलब इसमें क्या है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं। कोई भी लेटर लिखो, सबसे पहले तो उसमें जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, उसमें सिंपल वर्ड्स का यूज़ करो, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करो। और हमें जिस प्रकार से मैंने आपको एक पैराग्राफ लिखने का तरीका बताया था, कि जब पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे मान लो कि हम एक बेस्ट फ्रेंड पे पैराग्राफ लिख रहे हैं, है ना, बेस्ट फ्रेंड पे लिख रहे हैं, तो बेस्ट फ्रेंड पे जब हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो हमें उसकी वो सारी चीज़ें मतलब एक माइंड में पहले से ही ऑलरेडी क्रिएट करनी चाहिए कि एक बेस्ट फ्रेंड के बारे में हमें क्या क्या लिखा जाता है, एक बेस्ट फ्रेंड क्या होता है, फ्रेंड क्या होता है, फ्रेंड से हमें क्या बेनिफिट्स हैं, और एक सच्चे मित्र में, एक सच्चे मतलब एक अच्छे मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम पहले से अपने माइंड में क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। और जब वो सारी चीज़ें माइंड में फिक्स हो जाती हैं, तब हम एक माइंड में एक पूरा उसका एक माहौल सा बनाते हैं, और फिर हम उसकी वो सारी चीज़ें धीरे 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 लिख देते हैं। और ठीक इसी प्रकार से लेटर भी लिखा जाता है। जब लेटर को अपन लिखते हैं, तो जैसे हमें लेटर में, जैसे मान लो ये सिस्टर मैरिज के बारे में एक लेटर हमने लिखा। अब मैरिज में क्या होता है
और बड़ी भाई की बहन की शादी है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, तो मतलब विवाह कहाँ संपन्न होना चाहिए, शादी कब तय हुई, वो सारी डेट लेते हैं। अब मतलब अपन को क्या है, थोड़े वर्ड्स भी बढ़ाने पड़ते हैं, वर्ड्स वर्ड्स लिमिट भी देखनी पड़ती है कि वर्ड्स हमारे कितने हैं। जैसे हम बस केवल, जैसे मान लो कि मैं केवल इतना लिख दूं कि मेरी हमारी बहन की शादी इतने बजे मतलब इतनी तारीख को तय हुई है और इतनी तारीख को संपन्न होगी, है ना। तो इसमें क्या दो लाइनें होगी, तो वर्ड्स लिमिट तो 5 नंबर को तो आपको दो लाइनों में तो देगा नहीं। फिर उससे क्या है, सारी रिलेटेड चीज़ें लिखी जाती हैं, उससे संबंधित सारी चीज़ें लिख दो। कुछ विशेषताएं अपनी दीदी की लिख दो, कुछ विशेषताएं क्या बोलते हैं, अपने जो दूल्हे राजा हैं या जिसके बारे में जिससे शादी हो रही है, ब्राइड ग्रूम के बारे में लिख दो। कुछ उनके परिवार के बारे में लिख दो कि भाई उनका परिवार कैसा है। फिर उससे रिलेटेड जैसे डाउरी सिस्टम, डाउरी है, दहेज बारे के बारे में लिख दो। फिर अपने मित्र से थोड़ा रिक्वेस्ट करते हुए उसकी सलाह और मतलब जो भी हेल्प लेनी है उसके बारे में दो। फिर उसको फिर दोबारा से संबोधित करो कि भाई आपको आना ज़रूर है। तो इस प्रकार से हम ये सारी बातें ऑलरेडी पहले से ही माइंड में सेटअप कर लेंगे, तो हमें एक अच्छा पैराग्राफ लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी और हम एक अच्छा पैराग्राफ आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक मैरिज सेरेमनी में का लेटर, जिसमें इनफॉर्मल लेटर ही है। एक और मैं आपको लिखाऊंगा, इनफॉर्मली लिखाऊंगा। उसका मैं अभी आपको एक क्वेश्चन लिखा देता हूँ, इसको मैं वो कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। देखिए, जैसे हम रफ करते हैं। नहीं नहीं नहीं, चलने दो, इसको रफ करता हूँ मैं। उस पर वो पड़ रहा है, दिख तो रहा होगा ना, अभी तो दिख रहा है सही। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला क्वेश्चन लिखाता हूँ। ओके, थैंक यू।